198 पेज की ये किताब साल 2018 में वाणी प्रकाशन से आई है। धुन से उठती धुन एक समग्र समरसी गद्य का जीवंत दस्तावेज है। निर्मल वर्मा के मन की अंतः प्रक्रियाओं का चलता फिरता रिपोर्टाज, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान लिखी डायरियों के अंश, यात्रावृत्त, पढ़ी हुई पुस्तकों की स्मृतियां और स्मृति की खिड़की से देखी दुनिया एक साथ पुनर्जीवित हो उठते हैं। एक तरफ जहां यह पुस्तक उस धुंध को भेदने का प्रयास है जो निर्मल वर्मा की कहानियों के बाहर छाई रहती है, वहीं दूसरी तरफ यह उस धुन को पकड़ने की कोशिश है जो उनके गद्य के भीतर एक अंतर्निहित लय की तरह प्रवाहित होती है। तो करेंगे किताब पर चर्चा। वेल, आई एम ओशी साहू एंड यू वाचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. अपने नाम को सार्थकता प्रदान करती निर्मल जी की शानदार किताब धुन से उठती धुन की एक एक पंक्ति एक एक मधुर धुन की भांति है जो हमें सीधा हमारी आत्मा से जोड़ती है। अकेले रहने की तसल्ली है कि हमारे पास सिवा अपने के कुछ नहीं। जब हम जवान होते हैं हम समय के खिलाफ भागते हैं, लेकिन जो बूढ़े होते हैं समय भी ठहर जाता है और सिर्फ मृत्यु भागती है हमारी तरफ। आत्मा वह है कि हम इस तरफ जी सके जैसे हम मर गए हैं, दुनिया की तरफ से मृत। कुछ संबंधों में हम बाहर नहीं निकल सकते, कोशिश करें तो निकलने की कोशिश में मांस के लोथड़े बाहर आ जाएंगे खून में टिपटिपाते हुए। जुदाई का हर निर्णय संपूर्ण और अंतिम होना चाहिए। पीछे छोड़े हुए सब स्मृति चिन्हों को मिटा देना चाहिए और पुलों का नष्ट कर देना चाहिए, किसी भी तरह की वापसी को असंभव बनाने के लिए। ऐसे असंख्य धुन जो आपको आपके अकेलेपन में आपकी आत्मा से जोड़ने में अमूल्य योगदान देते हैं। निर्मल जी को पहली बार पढ़ना ऐसा है जैसे किसी अजनबी से मिलना। जब हम उन्हें दोबारा पढ़ते हैं तो महसूस होता है जैसे अपने आसपास की दुनिया से कटकर हम एक अलग ही जादुई किस्म की दुनिया में पहुंच गए हों। पर जब इन्हें बार बार पढ़ते हैं तो जैसे खुद से ही हमारा साक्षात्कार होने लगता है और निर्मल जी के प्रति अगाध श्रद्धा से हमारा हृदय भर जाता है। साहित्य हमें पानी नहीं देता, वह सिर्फ हमें अपने प्यास का बोध कराता है। जब तुम स्वप्न में पानी पीते हो तो जागने पर सहसा एहसास होता है कि तुम सचमुच कितने प्यासे थे। इसी पुस्तक से लिए गए ऊपर की पंक्तियां निर्मल वर्मा की लेखनी के लिए सटीक है। पढ़ते हुए एक स्वप्न लोक में जाना और फिर यथार्थ के धरातल पर आते ही उस प्यास का बोध होना, इस पुस्तक में उनकी डायरी के अंश है। चीड़ों पर चांदनी में वे प्राग, जर्मनी, आइसलैंड, पेरिस, वेना घूम रहे हैं और विदेश से सम्मोहित हैं तो इसमें अपने देश की धुन के भीतर उठती धुन को सुन रहे हैं। 1992 टू 1993 में उनके हार्वर्ड के दिनों की डायरी भी इसमें है। इसके अलावा 2 रिपोर्टाज जो अपने में 2 विपरीत स्थितियों का खाका खींचती है, सदियों से अक्षुण्ण रूप से चली आ रही और हमारी संस्कृति का प्रतीक कुंभ मेला आधुनिकरण के दौर में लोक संस्कृति और प्रकृति को रौंदते हुए एक नई सिगरौली के उदय का रिपोर्टाज है। ओवरऑल ये किताब आपको बेहतरीन अनुभव देने वाली है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सायोनारा।